नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, बिहार की राजनीति में अभी जिस बात की सबसे अधिक चर्चा हो रही है वो ये है कि किस प्रत्याशी को कहां से टिकट मिलने जा रहा है, किसका टिकट कट गया, किसको कहां से टिकट मिल गया, कौन लाइन में है, कौन टिकट से बेदखल कर दिए गए। इसी बात की चर्चा में अभी पूरा बिहार लगा हुआ है। एनडीए ने तो सीट शेयरिंग कर ली है, उसके प्रत्याशियों की एक सूची राजनीतिक बाजार में घूम भी रही है। कई लोग बता रहे हैं कि इनको इनको टिकट मिल चुका है। मीडिया, सोशल मीडिया में इस खबर की पुष्टि हो रही है कि इन्हें यहां से टिकट मिला, यहां से इनका टिकट कट गया। हालांकि अभी पार्टी के तरफ से एक भी प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं की गई है। राजद ने इसमें बाजी मारी है और उसने अपने 4 प्रत्याशियों को सिंबल पकड़ा दिया है। पहले चरण में जहां जहां चुनाव होने थे, 4 क्षेत्र, उन 4 क्षेत्रों के अपने प्रत्याशियों को उसने टिकट दे दी है, बाज़ाब्ते सिंबल दे दिया है और वे चुनाव के लिए चुनाव क्षेत्र में जा चुके हैं। लेकिन एनडीए में कई नाम हैं जो मार्केट में घूम रहे हैं कि इन्हें टिकट मिल रहा है, मिलेगा भी कि नहीं, ये देखना अलग बात है। अब देखिए, राजद ने जो चुनाव में इस स्टैंड लिया है और जिस तरह से 4 प्रत्याशियों को टिकट दिया है, उसको देखकर ऐसा लगता है कि राजद अपने पुराने ट्रेंड से बिल्कुल अलग राह पे है। राजद एकदम पुराने प्रत्याशियों से बचकर नए एक्सपेरिमेंट करने जा रही है। राजद ने जो एक्सपेरिमेंट किया है उसका आने वाले जो जब प्रत्याशियों की और लिस्ट जारी होगी उस पर भी असर पड़ेगा। अभी 4 टिकट दिया गया है। इन 4 में से 2 तो कुशवाहा जाति के हैं। एक औरंगाबाद से अभय कुशवाहा जो जदयू से शामिल हुए हैं राजद में, और दूसरे नवादा से संतोष और दूसरे नवादा से श्रवण कुमार कुशवाहा। श्रवण कुमार कुशवाहा को लेकर तरह तरह की चर्चा हो रही है क्योंकि श्रवण कुमार कुशवाहा एकदम चौंकाने वाला नाम है। कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि नवादा से श्रवण कुमार कुशवाहा को टिकट मिलेगा, लेकिन आरजेडी ने उन पर दांव लगाया है। इसी तरह से जमुई में अर्चना रविदास को टिकट मिल चुका है। अर्चना रविदास एकदम नई कैंडिडेट है, इससे पहले वहां से चुनाव नहीं लड़ी है। इसके अलावे अब आइए, आप जो एक और सीट है गया, यहां से कुमार सर्वजीत को टिकट दिया गया है। वे पूर्व सांसद राजेश कुमार के पुत्र हैं। अब आरजेडी ने तो इन 4 सीटों पर अपने प्रत्याशियों को दे दिया, लेकिन पेच फंसा हुआ है। कई जगहों पे ऐसा पेच फंसा हुआ है जिसको आप सुनेंगे तो आप उलझ पड़ेंगे। जैसे पेच फंसा हुआ है बेगूसराय में। बेगूसराय की सीट जो है वो सीपीआई को देने की बात चल रही है, लेकिन वहां से कांग्रेस कन्हैया कुमार को हर कीमत पर लड़ाना चाहती है। अब आइए कटिहार। कटिहार में कांग्रेस तारिक अनवर को चाहती है, जबकि आरजेडी अपने सीट खुद लेना चाहती है। कटिहार से राजद अशफाक करीम को चुनावी मैदान में उतारना चाहती है। अब पाटलिपुत्रा की सीट लीजिए। पाटलिपुत्रा की सीट पर भी मामला फंसा हुआ है। आरजेडी, मीसा भारती, रीतलाल यादव और भाई वीरेंद्र, ये 3 प्रबल दावेदार हैं और इन 3 प्रबल दावेदारों में राजद को ये तय कर पाना मुश्किल हो रहा है कि किसको टिकट दिया जाए, क्योंकि पिछले 2 चुनाव में मीसा भारती चुनाव हार चुकी हैं और उनके सामने जो कैंडिडेट हैं वो राम कृपाल यादव है। आरजेडी से ही दाव सीखे हैं और बीजेपी में हैं। 14 में भी चुनाव जीती थी, 19 में भी जीते थे, उसके पहले भी वो चुनाव कई बार जीत चुके हैं। ये पाटलिपुत्रा वो सीट है जहां से लालू यादव खुद चुनाव मैदान में हार चुके हैं। 9 में रंजन प्रसाद यादव जदयू के सीट पर उन्हें पराजित किया था। अब ये सीट को देखना पड़ेगा कि यहाँ लालू यादव किसे चुनावी मैदान में उतारते हैं, क्योंकि उनका परिवार तो यहाँ अब तक हारते रहा है। तो नए एक्सपेरिमेंट होता है इस सीट पर या फिर मीसा भारती को दिया जाता है, ये देखना बाकी है। अब आइए, सारण की सीट पर तो कोई पेच नहीं है। सारण की सीट पर रोहिणी आचार्य के लिए कंफर्म हो गया है
वहां से वो चुनावी मैदान में जा रही हैं। बक्सर से सुधाकर सिंह का भी नाम कंफर्म माना जा रहा है। बांका में जयप्रकाश नारायण यादव और पुतुल सिंह का भी नाम चलने लगा है। जयप्रकाश नारायण यादव का नाम पहले कंफर्म माना जा रहा था, लेकिन वहां से पुतुल सिंह का भी नाम चल रहा है। तो अब देखना है कि वहां क्या मामला, क्या पेच है। जैसे औरंगाबाद में भी जीत छिड़ा हुआ है, आरजेडी ने वहां से प्रत्याशी उतार दिया है, लेकिन ये सीट कांग्रेस चाह रही थी। अब कांग्रेस और आरजेडी के संबंधों पर इसका क्या असर पड़ेगा, ये भी देखना होगा। अब आइए सीवान। सीवान में जदयू और आरजेडी दोनों के लिए ये संकट का सीट है। इस सीट चर्चा का केंद्र बना हुआ है पूरे बिहार में, क्योंकि यहां से माना जा रहा है कि जदयू ने एकमात्र जिस कैंडिडेट का टिकट काटने की जिसकी बात चल रही है वो सीवान है। यहां से कविता सिंह का टिकट काटने की बात चल रही है। ऐसा माना जा रहा है कि उनका टिकट जदयू ने काट दिया है। हालांकि अभी इसका कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि कविता सिंह का टिकट कटा है या नहीं, लेकिन चर्चा के बाद से राजनीतिक माहौल गर्म है और वहां से आरजेडी में भी यही स्थिति है। वो मोहम्मद शहाबुद्दीन की सीट थी, वहां से हिना साहब चुनाव लड़ते आ रही थी, 3 बार लगातार चुनाव हार चुकी थी। इस बार राजद उन्हें चुनावी मैदान में उतारना नहीं चाहता था, लेकिन वे निर्दलीय चुनावी मैदान में हैं। तो अब देखना है कि सीवान का सीट जो एकदम हॉट सीट बना हुआ है उसकी स्थिति क्या बनती है। अब नवादा को लेकर कई तरह की बातें हैं। नवादा में बीजेपी के लिए मुश्किल के क्षण है, क्योंकि बीजेपी यह सीट एलजेपी से लिया है। एलजेपी से वहां चंदन सिंह सांसद थे। चंदन सिंह अभी वहां के निवर्तमान सांसद हैं और ऐसी स्थिति में चंदन सिंह जब पारस गुट में चले गए थे और पारस को यह सीट नहीं मिला, तो अब चिराग पासवान तो ये सीट बीजेपी को दे दिए हैं। बीजेपी के संपर्क में चंदन सिंह भी हैं, उनके भाई सूरजबान सिंह भी हैं और यहाँ से कई तरह की बातें चल रही हैं। विवेक ठाकुर भी यहाँ से एक दावेदार हैं, लेकिन लोकल प्रत्याशी की भी मांग चल रही है। उसमें अरुणा देवी भी हैं, उसमें कई और प्रत्याशी लोकल हैं जो चाहते हैं कि नवादा सीट से चुनाव लड़ा जाए। लेकिन यहाँ कई तरह की बातें चल रही हैं। यहाँ से अरुण कुमार की भी बातें सामने आ जाती है कि वो भाजपा के संपर्क में है, उनको बीजेपी के तहत ये लड़ाया जा सकता है। तो ये मामला लेकर नवादा काफी हॉट सीट बना हुआ है। नवादा पर क्या होता है आश्चर्य नहीं होगा यदि कोई नया प्रत्याशी आए तो। बक्सर को लेकर जीत छुड़ा हुआ है। अश्वनी कुमार चौबे को यहाँ से टिकट को लेकर असमंजस की स्थिति है। अश्वनी चौबे के समर्थक भी डटे हुए हैं वहां से कि टिकट उन्हें मिलना चाहिए। अब देखिए बक्सर से आरजेडी के तरफ से यह सीट कंफर्म है, सुधाकर सिंह को यह सीट जा रहा है। मोतिहारी में भी इसी तरह से, जो मोतिहारी पूर्वी चंपारण जिसको कहते हैं, यहाँ से बीजेपी राधा मोहन सिंह का मामला फंसा हुआ है। राधा मोहन सिंह को माना जाता है कि उनको टिकट मिल जाएगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे नया प्रमोद कुमार की भी नाम की चर्चा हो रही है। कांग्रेस से ये सीट पर दावेदारी है। अखिलेश प्रसाद सिंह अपने पुत्र को यहाँ से लड़ाना चाहते हैं। मुंगेर का भी मामला फंसा हुआ है। मुंगेर में ललन सिंह जदयू के प्रत्याशी हैं और राजद ने यहाँ से अशोक महतो की पत्नी अनीता को अब टिकट देने का फैसला किया है। अब इसके बाद चुनावी मैदान में उसी के बाद से गर्माहट है। मुंगेर सुर्खियां बटोर रहा है अभी चुनावी राजनीति में। बेगूसराय की सीट इसी तरह से हॉट सीट है। इसी तरह से महाराजगंज की सीट, जहां से आरजेडी के प्रत्याशी रणधीर कुमार सिंह पिछले चुनाव में थे, इस बार टुन्ना पांडे वहां से दावा ठोक चुके हैं। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि रणधीर कुमार सिंह को भी टिकट मिल चुका है। लेकिन अब क्या स्थिति है, क्योंकि आरजेडी अभी घोषणा नहीं की है और टुन्ना जी पांडे अभी मान नहीं रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या कहा जाएगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। सारण की सीट पर लड़ाई कंफर्म है। वहां तो रोहिणी आचार्य के खिलाफ माना जा रहा है कि राजीव प्रताप रूडी को टिकट मिल जाएगा। वैशाली को लेकर भी कई तरह की बातें चल रही हैं। माना जा रहा है कि वीणा देवी को टिकट चिराग पासवान दे देंगे। हालांकि कई सूत्र बताते हैं कि चिराग पासवान किसी को माफ करने नहीं जा रहे हैं। वहीं आरजेडी से ये हल्ला चल रहा है कि वहां से मुन्ना शुक्ला को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है और प्रत्याशियों के नामों पर विचार चल रहा है। रमा सिंह भी इसके एक प्रबल दावेदार है। ऐसा माना जा रहा है कि रमा सिंह भी राजद के प्रत्याशी हो सकते हैं। लेकिन मुन्ना शुक्ला के तरफ से भी ये प्रयास हो रहा है कि
आरजेडी की टिकट मिल जाए। फिर खगड़िया के सीट पर भी कई तरह की बातें हैं। महबूब अली कैसर वहां से एलजेपी के प्रत्याशी थे, वे पारसकुट में चले गए थे, तो चिराग पासवान इस सीट पर नया प्रत्याशी उतारते हैं या क्या होता है? रेणु कुशवाहा को जगह मिल पाती है या फिर यहाँ कुछ नया और देखने को मिलता है? ये भी देखना अभी बाकी है। बांका के सीट पर पुतुल सिंह के नाम का भी चर्चा होने लगा है। अब पूर्णिया के सीट पर आइए। पूर्णिया के सीट से पप्पू यादव चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। पूर्णिया के सीट पर पप्पू यादव के नाम की चर्चा हो रही है। वे अपने पार्टी को जनाधिकार पार्टी को कांग्रेस में विलय कर दिया है और अब चुनावी मैदान में कूदने वाले हैं। तो पूर्णिया से पप्पू यादव का कांग्रेस से नाम तय है, लेकिन कहा जा रहा है कि आरजेडी भी बीमा भारती को वहां से चुनाव लड़ाना चाहती है। स्थिति चाहे जो हो, लेकिन पप्पू यादव लालू यादव और तेजस्वी यादव से भी मुलाकात किए हैं और तब एक खबर आई थी कि पप्पू यादव आरजेडी में विलय कर सकते हैं, लेकिन पप्पू यादव ने कांग्रेस में विलय कर दिया है। उसके बाद क्या परिस्थिति उत्पन्न हुई है, नया तेजी से क्या समीकरण बदल रहा है, बन रहा है, ये तब पता चलेगा जब प्रत्याशियों के नामों का घोषणा होगा। बगैर प्रत्याशी के नाम का घोषणा हुए ये तमाम तरह की जो अटकलें चल रही हैं, उससे बिहार की राजनीति में कंफ्यूजन की स्थिति है। मतदाता भी कंफ्यूज है, जो ये खबरें देख रहे हैं सोशल मीडिया पर और टेलीविजन पर, वे भी कंफ्यूज हैं, नेता भी कंफ्यूज हैं, कहाँ क्या करना है। तो अब देखिए बिहार की राजनीति में अगले पल, अगले जो 2-4 दिन है होली के पहले, क्या क्या रंग देखने को मिलते हैं ये आपको पता चलेगा। हम भी आपको बिहार की राजनीति की हर पल की खबर आपको बताते रहेंगे। जो कुछ नया आएगा उसको लाकर आपके सामने परोसते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। नमस्कार।